नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया हत्याकांड में एनआईए की दबिश तेज कर दी गई है। हैदराबाद एनआईए की टीम पहुंची है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश फिलहाल तेज कर दी गई है। भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है मुनव्वर, और मुनव्वर के पास मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपकाया गया है। हैदराबाद के संतोष नगर में मुनव्वर रहता है। एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है। 14 जुलाई को पूछताछ के लिए मुनव्वर को जयपुर बुलाया गया है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए की टीम फिलहाल हैदराबाद पहुंची है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है। मुनव्वर हुसैन भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपकाया गया है। साथ ही हैदराबाद के संतोष नगर में मुनव्वर रहता है। एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है और 14 जुलाई को पूछताछ के लिए मुनव्वर को जयपुर बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है, कब तक गिरफ्तारी संभव है? 36 साल के मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी जो हैं वो मूल रूप से बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। उसके परिजन आज भी भागलपुर में रहते हैं, लेकिन वो पिछले काफी कुछ समय से वो हैदराबाद में रह रहा था। और उदयपुर हत्याकांड मामले में इसे भी बाकायदा तलाशा जा रहा है। और इसी तलाशी के दौरान में कल एनआईए की टीम जो है 2 अलग अलग लोकेशन पे गई थी। यहाँ तक कि हैदराबाद वाले जो आवास है वहां पे भी गई थी। और वहां पे तलाशने के बाद पाया गया कि वो फिलहाल उस कमरे में नहीं था, लिहाजा वहां पर नोटिस चिपकाया गया है। और 14 जुलाई को उसे जयपुर स्थित एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है। और वहां पर बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। और खुद एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस मामले पे आगे की पूछताछ करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर जिस तरह से इस मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया था, 2 लोगों ने स्वीकार भी किया था उदयपुर हत्याकांड मामले में, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसी दिन इस मामले पर स्थानीय पुलिस के द्वारा ये एक शक जताया गया था कि इस मामले में कई लोगों के साथ तार जुड़े होने की संभावना है। लिहाजा उसी मामले पर अब देखा जाए तो लगातार जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारियां होती जा रही है। और इसी दौरान मुनव्वर अशरफी का नाम जो है वो सामने आया है, जो मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला है। तो कहीं न कहीं किस तरह से उसके तार जुड़े हैं, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका है, उसको भी खंगाला जा रहा है। और कल देर रात तक जिस तरह से एनआईए की टीम इस मामले में छापेमारी कर रही थी, तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं मुनव्वर अशरफी के खिलाफ। लिहाजा इसी चक्कर में कल देर रात तक उसे ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और आज भी उसको तलाशा जाएगा। लेकिन 14 जुलाई को पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है। और पूछताछ राजस्थान स्थित उदयपुर जयपुर वाले दफ्तर में होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी आने वाले वक्त में, अब देखिए, इस मामले में तफ्तीश का दायरा जो है आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा खुद से हैंडल कर रही है। और जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इस मामले में और भी कई नाम जो है सामने देखने को मिल सकते हैं। और खास तौर पर जिस तरह से उन दोनों आरोपी जो शुरुआती तौर पर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकारा था, अब उसके मोबाइल का डेटा अब एनआईए के पास मिल चुका है। अब उसके मोबाइल फोन में तमाम जो लोगों का जो नंबर है, जिन लोगों के साथ ज्यादा बातचीत होती थी या जिसके के साथ में संदिग्ध हालत में कुछ वीडियो चैट होता था या वो मैसेज का आदान प्रदान होता था, तो उन तमाम लोगों से भी अब पूछताछ करने का काम एनआईए प्रारंभ करने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर में एनआईए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन। चलिए शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।